तो फिलहाल विश्वकर्मा धर्मशाला के अंदर केडी कुलबीर दनोदा जी आए हुए हैं। पुलिस भर्ती के छात्रों के सवाल, जो पुलिस भर्ती अभी तक नहीं हुई हैं, आप देख सकते हैं कुलबीर दनोदा जी उनके सवालों के जो है सारे जवाब देंगे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कुलबीर दनोदा जी बैठे हैं विश्वकर्मा धर्मशाला के अंदर। बहुत सारे लोग, बच्चे आए हुए हैं जिनका सिलेक्शन जो है नहीं हो रहा है, तैयारी करने में लगे हुए हैं। चलिए सीधे बातचीत करते हैं कुलदीप जी से। नमस्कार गेडी भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। विश्वकर्मा धर्मशाला में आप पहुंचे हैं, ये बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, लंबे समय से भर्तियां नहीं निकल रही हैं तो रद्द हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? कहने ने तो कुछ बाकी छोड़ नहीं रखा सरकार ने। उद्देश्य यही है, जो युवाओं की पीड़ा है, जो दर्द है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए इन भाइयों ने, छोटे बड़े जो भाइयों को ये भरोसा हुआ कि केडी भाई आएंगे तो हमारी आवाज़ बढ़ेंगे, और मेरी जिम्मेदारी भी है। जब जब ये जिम्मेदारी लगाएंगे, चाहे इससे पहले भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, आम घरों के परिवारों के बच्चों को पड़ी, या जहाँ मेरी जिम्मेदारी किसान आंदोलन में लगाई, जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मुझे लगी मैं वहाँ पहुँचा हूँ और आगे भी पहुँचता रहूँगा। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के साथियों का भी, कि आप सब आए और इनकी आवाज़ को दूर तक लेके जा रहे हो। मुद्दा आज का है पुलिस की भर्तियों का। 2019 में सरकार ने इनके साथ एक धोखा कर दिया था, साइलेंट धोखा, जिसका बेरा नहीं लग गया। इनके नूर रह गया कि धोखा नहीं है, नहीं है, नहीं है, वफा होगी इसमें, लेकिन वह वफा हो ही नहीं। बाट देख के जब अंदर तक इनका पीड़ा होगी, जब ये भर गए भीतर तक दुखात है, जब इन नन्नू लागण लग गया कि ईब घर के भी हार मान जाएंगे और हम भी हार मान जाएंगे, उस टाइम सारे तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में आवाज़ बन के बाहर घरों से निकले हैं। और ये पसीना गवाह है इन सब का। इस पसीने का ब्याज समेत सरकार को देना पड़ेगा, इसका रिटर्न उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पसीना बहा के वापस घरों को लौटने वाले नहीं हैं। जितने भी साथी यहाँ आए हैं और आने वाले टाइम में साथ आएंगे, वो इस पसीने का एक एक बूंद का हिसाब सरकार से लेंगे। सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस पसीने को खून की तरफ मत लेके जाओ, इस पसीने का जवाब दो और इन बच्चों को नौकरियाँ दो, इनकी बेरोजगारी दूर करो, जो वादे किए थे वो पूरे करो। गेडी भाई, जो सीईटी का एग्जाम है उसकी भी डेट बार बार एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट, तो बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सटेंड हो रही है तो इनका हौसला टूटता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हौसला हमेशा टूटेगा। अगर आप कोई भी गेम करवाते हो, 2 बालका कुश्ती करवा दो आप, और उन बालकों ने पूरा जोर ला दिया, और आखिरी में आकर कह दो रुकियो रे, एक बार कोई चीफ गेस्ट आ गया, दोबारा शुरू करियो, फिर वह दोबारा शुरू करो, फिर कह दो एक और आ गया भाई, नेताजी आ गए, दोबारा शुरू करो। 4 बार उनका जोर लुआ के आखिरी में बच्चे हार जाएंगे, आखिरी में उनका दे हमको नहीं खेलते भाई। तो इन बच्चों के लिए वो एक काम हो रहा है कि हमको नहीं खेल दे, हम तो लड़ांगे सरकार से और जवाब लेंगे इस चीज़ का। इन बच्चों को बार बार परेशान किया जा रहा है। और मेन बात क्या है कि बार बार अगर तारीख मिल रही है किसी भी एग्जाम की, उसका इश्यू ये है कि ये बच्चे आम घरों से हैं, खर्चे भी होते हैं भाई साहब, कोचिंग सेंटर में पढ़ने भी जाते हैं, रोज़ भाड़े तोड़े भी लाग गए, खर्चे भी हुए, तो परिवार सक्षम नहीं है रोज़ इतना खर्चा लगाने में। वो उम्मीद में थे कि साल भर बालक ना पढ़ाऊंगा और नौकरी लगेंगे, लेकिन वो चीज़ों का रिजल्ट मिल नहीं रहा। उसके घर पे आप जाके देखोगे तो खूंटियों पर टंगे तो मेडल रह गए भाई साहब, और कमरे में कोण में दरिया तिरंगा रह गया। उस बच्चे को सच में बहुत प्यार था और वो देश सेवा में जाना चाहता था, फौज में भर्ती होना चाहता था, उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। जैसे दुष्यंत जी ने बोला भाई और मौके बहुत थे और कितने चला जाता। शुक्र है दुष्यंत जी अर्जुन के गुरु नहीं थे महाभारत के टाइम में, नहीं तो उस टाइम अगर अर्जुन ने पूछ लिया होता ना कि तीर कहाँ मारना है, शायद दुष्यंत जी ये कह देते भाई आँख में मारना हूँ, तो बाकी देख लिया पुंजड़ पाजड़ में बिठा दिया। वो शायद उस टाइम पे ये भी कह देते और अर्जुन का टारगेट भी भंग कर देते। तो उस बच्चे का टारगेट भंग कर रहे हैं, उस बच्चे की उम्मीद खत्म कर दी सरकार ने, उसको आत्महत्या तक ले जाके, और फिर ऐसा बयान देना कि और बहुत मौके थे। अरे देश सेवा का जिसका जुनून है वो वही करेगा जिसने डॉक्टर की तैयारी कर रखी है, और उसने आखिरी में आप आकर कह दो कि ना डॉक्टर नहीं बन पाया तो चुनाई का काम सीख ले, कोई बात थोड़ी है। जिसकी चीज़ की जिसने तैयारी करी है वो उसी में जाएगा। पवन को उप मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई मतलब भाई फौज की भर्ती में नहीं तो पुलिस की भर्ती में चला जाता। पुलिस की भर्ती खातर हम 3 साल तक हमारा डर लाग रहे, हमारी भर्ती कर दो। 2019 तक भर्ती चल रही है, 2019 तक, 2020 गया, 21 गया, 22 आ रहा है, 22 गया था। दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर 2021 में, जनवरी में फिजिकल होली, फरवरी में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होली, उसके बाद चेयरमैन साहब कहने लगे थे भाई फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे, फिर बोले मार्च तक दे देंगे, फिर बोले अप्रैल तक दे देंगे, मई आ गई, रिजल्ट नहीं आया बताइए। या अगर हमें 11 तारीख को हमारा 11 तारीख को जो कोर्ट की डेट अगर वहाँ परिणाम नहीं मिलता है तो हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और पंचकुला एसएससी चेयरमैन ऑफिस के सामने जाके अल्लाह बोल करेंगे और वहाँ सरकार को जाके चेताएंगे कि बीचा तो रिजल्ट दे दो, परिणाम दे दो, नहीं तो ये बेरोजगार का अल्लाह बोल इस सरकार की
कमर तोड़ देगा कमर। आपको क्या लगता है 11 तारीख को ये मामला निपट जाएगा कोर्ट में? भाई पांचवी तारीख चल रही, पांचवी सुनवाई चल रही है, या पहली में गया इसमें कर देंगे, दूसरी में गया इसमें कर देंगे, मैंने तो थोड़ा कमजोर लागे बे, पांचवी में भी को नहीं करते हैं। और जब पांचवी में भी नहीं करी ना, फिर तो भाई सरकार का और एचसीसी चेयरमैन साहब ने उड़े जाके मुद्दा मारेंगे भाई। बात सब रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना, जो रिजल्ट रिवाइज होना है? लड़कियों के रिजल्ट में क्या करा भाई, परसेंटाइल फॉर्मूला लगा के ना एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ दिए, वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया, 2 अलग एंटाइटीज एक साथ जोड़ दी। भाई आप पानी में तेल मिला दोगे कि वो नहीं मिल सकता, 2 अलग एंटाइटीज जोड़ के रिजल्ट दे दिया, वो सारा रिजल्ट गपला हो गया। उसमें उसी छोरी ज्यादा बाप भी अंदर आ गई जिनके पास एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा थे, वह छोरी सारी बाहर रह गई जिनके एग्जाम में नंबर ज्यादा थे। तो ये के रिजल्ट है, के परिणाम है। ये मान लिया भाई चेयरमैन साहब ने माफी मांग ली, खट्टर साहब ने माफी मांग ली कि हम इसमें संशोधित करांगे, लेकिन कब करोगे संशोधित? है 5वीं तारीख जाली, तीसरा भी ना ऊपर को टपन वाला हो रहा है, लेकिन कद कितनी बार देखा ओवरेज होने लाग रहे हम, हमारी उम्र जान लाग रही है। नहीं सीईटी में कर दिया, सीईटी के अंदर जो फरवरी 2020 में सीईटी का जो ये विभाग था ये बनाया गया था, उस 15 जनवरी 2020 को, लेकिन तब से लेकर 2022 के 2 साल हो चुके हैं। कह रहे थे उसके अंदर भर्तियों को हमें उसके अंदर सारी भर्तियां करेंगे, 18 भर्तियों 18 के 18 भर्तियों के मेरे को नाम याद है, 9888 पद सारे वापस ले लिए, नुका के सीईटी में करांगे। ई सीईटी की पॉलिसी दे दी, उस पॉलिसी के अंदर ना तो एग्जाम डेट है, ना डिटेल्ड सिलेबस है, ना न्यू बता रहा क्या भाई सीईटी का डी का नारा लेवांगे, सी का नारा लेवांगे। एचटेट भी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सीटेट भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अंदर मार्क्स किस नाम के जोड़ो आप। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ने हैं तो दूसरे पेपर में जोड़ो, ये क्या है पहले पेपर में जोड़ने लाग रहे हैं। सीईटी में भी सारा सौदा सीईटी का नाम लेकर ना या सरकार सारा सिस्टम में बरगला रही है। 2024 की बात देखें, 2024 का इलेक्शन नजदीक लगेगा, जज जाके कोई 2-4 भर्ती करेंगे और फिर कह देंगे वोट दो, इस सरकार ने इतनी भर्ती करी। 2014 से लेकर 2022 आगे लगातार 8 साल हो गए, आज लगी सरकार पे 1 लाख भर्ती नहीं हुई है। के साथ अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम बच्चों की आवाज कोई नहीं सुनाई देता भाई, हमको हमारे भाई साहब हैं जो, या भी और भी नेता हैं जो, हम उनको सबको वहां जाके उनको बताना पड़ता है कि हमारे साथ ये दुर्भाग्य हो रहा है, ये घटना घट रही है, तो वो जाके आवाज उठाते हैं, तब जाके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है, तब वो सुनाई करते हैं, थोड़ी बहुत, नहीं तो सुनाई नहीं करते। अब हम केडी भाई साहब के साथ लाके ना और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम्हारे साथ लग के बढ़ाऊंगा भाई, तुम मेरे साथ। हाँ, हमारे भाई साहब केडी भाई साहब हमारे साथ। अब आपके पास एक पार्टी का समर्थन है, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी का आपको कितना समर्थन, और क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ आप लग करके एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल पार्टी का पूरा समर्थन है, और पार्टी से जहां जिस भी मुद्दे पे मेरी बातचीत हुई, पार्टी ने हमेशा खुल के बोला है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इन बच्चों की लड़ाई में हर जगह खड़े मिलेंगे, जहां ये आदेश करेंगे, जहां ये बुलाएंगे। हमारी पार्टी की, हमारी टीम के, हमारी संगठन के हर बंदा आपको मौजूद मिलेगा हर आंदोलन में। क्या कोई आपने स्ट्रेटेजी बनाई है हरियाणा के अंदर कि बच्चों को रोजगार कैसे दिलवाया जा सके बीजेपी के विपक्ष में रह करके? देखो, रोजगार दिलाने में सबसे पहला काम होता है नियत। नियत जब सरकार की होती है तो रोजगार के विकल्प भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार अगर करना चाहे बच्चों को आगे ला सकती है, और तब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है जब अपने पास पद खाली ना हो। हर चीज़ में पद खाली हैं, हर चीज़ में वैकेंसीज हैं, लेकिन ये लेने नहीं लग रहे। ये सरकार पे इस चीज़ का लोड मान के चल रहे हैं कि कल को इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, कल को ये खर्चे होंगे, वो होंगे। ये सारी चीज़ों का अपना घर बनने में लगे हुए हैं, ये ठेकों से अपना घर बनने में लगे हुए हैं। जो जो चीज़ें इनके पास डिपार्टमेंट है उनसे अपने घर की तरफ तो सब कुछ खींच रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को गरीबी की तरफ और लेके जा रहे हैं, इनको मारने की तरफ, आत्महत्या की तरफ लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक बेटियों का सवाल है, अभी जो जिक्र हुआ कि लड़कियों की भी भर्तियाँ नहीं निकली है, उनका रिजल्ट नहीं आए हैं, तो मैं सरकार से अपील करता हूं बीजेपी से, एक तो सबसे पहले अपने नारे में बदलाव करो। जो आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें एक नाम और ऐड कर लो, बेटी बचाओ फिर उसने पढ़ाओ और फिर उसने हटाओ। ये नारा आप कंप्लीट लेके आओ जो आप व्यवहार इन लड़कियों के साथ कर रहे हैं। अब तो इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, आने वाले टाइम में बच्चे ये कहने लग जाएंगे माई ड्रीम इज बस मैं जी लूँ, इतना ही बहुत है। आने वाले टाइम में ऐसे हालात इन बच्चों के कर देंगे। किसी के घर परिवार में जब उम्मीद है एक रोजगार की, किसी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, खर्चे किए हैं, और जब आखिरी उम्मीद एक बाप की ये होती है कि आज तक मैंने जो लगाया ये मेरा बेटा कमा कर ले आऊगा, ये भी इस घर ने मेरा बेटा संभालेगा, और उस बेटे को बेरोजगार करके उस पर खर्चे का बोझ डाल के, पढ़ाई का बोझ डाल के ये सरकार जब नौकरियों से नकार देगी तो वो एक तरह से उनको हत्या की तरफ लेके जा रही है सरकार। उस चीज़ के लिए मैं अपील करूँगा कि इन बच्चों की सुनवाई करें और इनके जो ड्रीम है उनको पूरा करें, जो जो इच्छाएं इन्होंने रखी हैं, पढ़ाई
करते टाइम, जो लिखते टाइम, पेपर देते टाइम जो ये सोच के आए थे कि जब पेपर से बाहर निकलेंगे कुछ टाइम बाद रिजल्ट आएगा तो हमारे शरीर पे भी वर्दी होगी, फौज की होगी, पुलिस की होगी, भाई हम भी ज्वाइन करेंगे, कितने टाई लाकर दफ्तर में जाऊंगे, वो सारे अरमान इनके मार दिए। ये बेचारे अंगोछे गिर गिर के गर्मी में, धूप में, पसीने में, हिसार में घूम भाई, रहे हैं। आप इस अलायंस को कैसे देखते हैं, जेजेपी और बीजेपी को? क्योंकि डिप्टी सीएम भी खुद युवा हैं, 33-34 साल के, तो वो क्या इन बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? इस अलायंस को सबसे पहले तो धोखे के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे युवा साथी हैं जिनको उम्मीद थी कि जेजेपी आएगी, दुष्यंत जी आएंगे, और बहुत नारे भी लाए थे भाई ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप है, पर पता नहीं था बहरूप है। जब वोट दिए इन लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी को हटा के हम नई सरकार लेके आएंगे जेजेपी, और जेजेपी आएगी तो हम युवाओं की सुनेगी, क्योंकि दुष्यंत जी ने बयान दिया था कि 75% हिस्सेदारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं की होगी। वो उस चीज़ को भूल चुके हैं, उस नारे को भूल चुके हैं, अपने किए हुए वायदे को भूल चुके हैं। इन सब के वोट लेके इकट्ठा करके और जाकर नुक के नू बीजेपी की झोली में दरियाए ले संभालो, इन पता मैं लिया अब तुम संभालो, दोबारा फिर लूट की प्रक्रिया शुरू करो जैसे हम लूट रहे थे। एडी भाई जी। अगर 11 तारीख को ये फैसला नहीं होता कोर्ट में पुलिस वाली भर्ती का, और ये बच्चे अगर आगे आंदोलन को शुरू करते हैं, तो आप इनका कितना सहयोग करोगे? बिल्कुल हर जगह जहां बोलोगे, मैं यूं भी नहीं कहता कि मेरे को मंचों पे आके बोलना है, मेरे को मीडिया पे आके बोलना है, जहां जो भी बालक मेरे तक फोन करेगा, आवाज लगाओगा कि यहाँ पे आना है, मैं चुपचाप भी आके धरने पे बैठने के लिए तैयार हूँ। कहीं भी ये नहीं है कि मेरे को अपना खुद का या कुछ चमकाने का या सामने आने का, जहाँ जैसी ड्यूटी आप लगाओगे, मेरी ड्यूटी इन बालक पानी पियान में भी ला दोगे, उड़ा भी आऊंगा मैं। क्योंकि युवाओं का आप पर इतना विश्वास है कि एक युवा होने के नाते आप सभी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप इनकी आवाज सुनोगे, तो आशा यही है कि आप भी आगे इनके साथ। सिर्फ इनका विश्वास नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर 4 लोग मिलके मुझे एक छोटा सा कलाकार बना रहे हैं, मुझे ऐसा बना रहे हैं कि मेरी 4 लोग आवाज़ सुन लें, तो मेरी जिम्मेदारी उस आवाज़ को बंद ना रखूं, उस आवाज़ को चुपचाप कमरे में ना रखूं, उस आवाज़ को लेके कितने एसी में ना सुनूं, उस आवाज़ को बाहर लेके आऊं और उनकी आवाज़ बनूं जिन्होंने मेरी आवाज़ को मजबूत बनाया। सर आप कलाकार हैं, तो क्या इन बच्चों के लिए भी कुछ इस प्रकार का लिखेंगे ताकि जो आपके उस कला के माध्यम से जो एक मैसेज? देखो गाना लिखने की खुशी तब होती है जब कोई खुशी का प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम ऐसा हो, भाई उस दिन लिखूंगा जिस दिन इनकी नौकरी लग गई, रोजगार इनने मिल गया, उस दिन जरूर लिखूंगा कि हमारे भैया के, हमारी बहना के सपने पूरे हुए। जब पीड़ा जब होती है ना, दर्द जब होता है, तब कोई गाना सब भीतर था इतना जल्दी निकलता नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे शब्दों में या गाने के थ्रू इनका दर्द बयां करने की। और चेतावनी के रूप में सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को नुए कहना चाहूँगा, ये 100 तो 200 होने लग रहे हैं, 200 तो 400 होंगे, 400 तो 4 लाख होंगे। आज अगर इनकी आवाज़ सुन लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल ने इन युवाओं को। तो ये थे कुलबीर धनोदा, शॉर्ट में इनको केडी बोलते हैं। इन बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए विश्वकर्मा धर्मशाला हिसार में पहुंचे हैं, और जो पुलिस भर्ती का रिजल्ट जो पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, उनकी आवाज़ बन करके फ़िलहाल विश्वकर्मा धर्मशाला में ये पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक ये नौकरी पे नहीं लग जाते, मैं इनके साथ लगातार खड़ा रहूँगा, जहाँ ये कहेंगे, जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं इनके साथ जाऊँगा। तो ये खास अपडेट आप देख रहे थे HN24 न्यूज़ पे मेरे यानी मोहित कुमार के साथ। देखते रहिए और फॉलो कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। वो सभी जो केडी भाई के फ़ैन हैं और जो इनके गाने सुनते हैं, वो सभी के सभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।